नमस्कार साथियों, एक बार फिर सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने मनोविज्ञान के बारे में जाना। आपको जितना मेरे को आता है उतना बताया। कोशिश कर रहा हूँ आपको अधिक से अधिक मनोविज्ञान विषय के बारे में बताने की, जितना मेरे को अनुभव है आता है वो सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने पिछले वीडियो में मनोविज्ञान का अर्थ, शाब्दिक अर्थ जाना, उसका अस्तित्व कैसे हुआ, कैसे स्वतंत्र विषय के रूप में आया, उसके जनक कौन थे, उसका जननी कौन थी, 16वीं शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था, 17वीं शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था, 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में किस नाम से, और उसके प्रवर्तक और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता था, कौन उसका प्रवर्तक है, ये सब हमने बताया था। उसके बाद में हमने अध्ययन किया था कि मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र मैंने आपको बताए थे: सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान आदि जितने भी उसके क्षेत्र थे मेरे को पता था वो बताए। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे बाल मनोविज्ञान और किशोर मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाल मनोविज्ञान से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आज हम बाल मनोविज्ञान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाल मनोविज्ञान जितना मेरे को आता है, जैसा मेरे को आता है, जितना मेरे को अनुभव है, मैं उसके बारे में आपको अभी बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का हम शाब्दिक रूप से कह सकते हैं कि जिस मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान जिस मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत व्यक्ति के विकास का अध्ययन किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कि मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत व्यक्ति के विकास का अध्ययन किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अब व्यक्ति के विकास की बात करते हैं तो व्यक्ति का विकास गर्भकाल से प्रारंभ होता है, यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था गर्भकाल होती है, और गर्भकाल से प्रारंभ होकर जन्म होता है। जन्म के बाद में शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और शैय्यावस्था, जिसपे अंतिम सांस ली जाती है। लेने के बाद में शैय्या पे लेटा के ले जाया जाता है। तो व्यक्ति गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत व्यक्ति का विकास चलता रहता है, और विकास निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया क्या है? निरंतर प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं। ठीक है दोस्तों, ये तो गया बाल मनोविज्ञान क्या। और वर्तमान में बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के नाम से, चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जाने लगा है। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान की वजह से कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं। वो परिभाषाएं क्रो एंड क्रो ने जो परिभाषा दी है, बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये परिभाषा किसने दी है? क्रो एंड क्रो ने दी है। जेम्स ड्रेवर ने बाल विकास की या बाल मनोविज्ञान की परिभाषा दी है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। और बर्क महोदय ने परिभाषा दी कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्वावस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया
जाता है। यह तो उन्होंने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं। बाल विकास का या बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण की बात करते हैं तो पेस्टोलॉजी नामक व्यक्ति ने, पेस्टोलॉजी ने 1774 ईस्वी में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किया। बाल आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे पहले बाल आंदोलन 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल आंदोलन की शुरुआत हुई। और बाल आंदोलन की जनक की बात करते हैं तो स्टेन हॉल को बाल आंदोलन का जनक माना जाता है। स्टेन हॉल ने बाल विकास के लिए 2 सोसाइटियों की स्थापना की दोस्तों। 2 सोसाइटियों, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक 2 संस्थाओं की स्थापना की। बाल गृह विकास की बात करते हैं तो बाल गृह सबसे पहले 1887 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया। बाल गृह की स्थापना, बाल गृह अगर खोला गया तो सबसे पहले न्यूयॉर्क में 1887 में किया गया। अब बात करते हैं हम यहाँ बाल मनोविज्ञान हमने जान लिया है क्या है, इसमें क्या किसका अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र बाल्यावस्था से युवावस्था तक है। अब बात करते हैं कि बालक के विकास या बालक के लिए बाल मनोविज्ञान उपयोगी कैसे है। तो उपयोगी के लिए बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान बालकों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बालक का व्यक्तित्व के विकास में उपयोगी है, बालक के शिक्षा के लिए उपयोगी है, शिक्षण व्यवस्था के लिए उपयोगी है। बालक किस व्यवस्था से सीख रहा है, किससे अच्छा उसका विकास हो रहा है। बालक को निर्देशित करने में सबसे महत्वपूर्ण है। बालक के स्वास्थ्य के संबंधी महत्वपूर्ण है। बालक के या व्यक्ति के व्यक्तित्व और विकास दोनों को किस तरीके से उसका अध्ययन किया जाता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो बाल मनोविज्ञान व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। अब बाल विकास के अंतर्गत या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत यहाँ तो हमने इसका थोड़ा सा विवरण जाना है। अब हम बात करते हैं कि व्यक्ति के विकास, तो व्यक्ति का विकास किस किस अवस्था में होता है या विकास के आयाम समझे हम। तो आयाम एक तो प्रकार कह सकते हैं, तो एक तो शारीरिक विकास होता है, एक मानसिक विकास होता है, एक संवेगात्मक विकास होता है और एक सामाजिक विकास होता है। व्यक्ति का सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और शारीरिक विकास। अब हम आगे अध्ययन करेंगे व्यक्ति के शारीरिक विकास या शारीरिक वृद्धि, विकास या वृद्धि के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, छोटा सा वीडियो है आज का, अच्छा लगे तो लाइक करना, पसंद आए कमेंट्स करना और कोई जो कमी है उसको मेरे को बताना, क्योंकि आपका सहयोग होगा, आप मुझे प्रोत्साहन करेंगे, मैं कोशिश करूंगा और अच्छा देने की। तो आपसे निवेदन है कि आप कम से कम, जो मैं पहली बार YouTube पे हूँ और आज तीसरा वीडियो है, तो उस कमी जो मेरे में कमी है उसको आप कमेंट्स के माध्यम से उजागर कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं, जो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा उसमें। धन्यवाद।